अच्छा ये मिक्स हो गई है। बोलिए चिंतामणि विश्वनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गेय सागर जी महाराज की, गणनीय लक्ष्मी भूषण माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, रसना क्या आया आपको समझ में? रस ना ये किसका नाम है? आप कहोगे एक वो जो आता है, क्या आता है? शरबत आता है ना? शरबत आता है, उसका नाम रसना है। यही है ना आपकी दृष्टि में? रसना का मतलब होता है जिह्वा। 5 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। 5 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। अब इन 5 प्रकार के रसों को जो लेती है उसका नाम है रसना, यानी जिह्वा। बच्चों को सिखाते टंग दिखा, अपनी टंग दिखा, वो झट अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। इंग्लिश में उसे टंग कहते हैं। कहो कुछ भी, चीज़ तो एक ही है। रसना, इसका काम क्या है? रसना का काम क्या है? एक चखना और एक बकना, इसके 2 काम हैं। आँख एक काम करती है, केवल देखने का। कान एक काम करते हैं, केवल सुनने का। नाक एक काम करती है, केवल सूंघने का। और जिह्वा 2 काम करती है। कितने काम करती है? चखने का और बकने का। यानी जीभ में गड़बड़ी आ जाए तो लोग सही से बोल नहीं सकते। किसी की यदि जीभ बोलने में गड़बड़ है, इसका मतलब उसकी जिह्वा में गड़बड़ है। जीभ में इतनी सी गड़बड़ आ जाए तो आवाज़ तुम्हारी साफ नहीं निकलेगी। तो जिह्वा के 2 काम हैं, चखने का, अरे बोलिए ना, और बकने का। अब दोनों काम में एक तो चखने का यानी भोजन। वैसे जिह्वा एक यंत्र है। क्या है? यंत्र। यंत्र का काम होता है सिग्नल देना। ऐसा यंत्र है जो सिग्नल देता है। यदि आपको प्यास लग जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो कैसे पता चलता कि शरीर में पानी की कमी है? जीभ सूखने लगती है। कैसे पता चलता है? जीभ सूखने लगती है तो पता चल गया शरीर में पानी की कमी है, चलो भैया पानी पी लो। अब तुमने पानी पी लिया, पानी की कमी पूरी हो गई, जीभ का काम हो गया, ठीक है। अब शरीर में मीठा कम है, ये कैसे पता चलता है? ऐसा लगता है बस मीठा खा लो, आज तो नमकीन खाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है मीठा खा लो। तुम्हें लग रहा है कि तुम मीठा खाओ, तुम्हें नहीं लग रहा है, शरीर में मीठा की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी कभी लगता है मीठा बिल्कुल नहीं खाना। बारिश का मौसम आ गया, मीठा लोग कम खाते हैं। सर्दी में मीठा बहुत खाते हैं, है ना। बरसात में कम खाते हैं, क्योंकि शरीर में पानी इतना होता है कि मीठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और शरीर में नमक, इन दिनों मिर्ची और नमक। जब बारिश होती तो क्या खाते हो? रसगुल्ला या पकौड़ी? अरे बोलिए ना, कचौड़ी पकौड़ी यही खाते जब बारिश होती है। तो जब शरीर में नमक की कमी होती है तो ऐसा लगता है नमकीन खा लो। तो जीभ एक यंत्र है। क्या है? जीभ एक यंत्र है जो शरीर में ये बताता मिर्ची खा लो, नमक खा लो, मीठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, शरीर की कमी को बता रहा है। और तुम्हें लगता नहीं मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। लोग कहते हैं ना अपने आप को, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है। रस ना, रस ना, ना क्या कह रही है? ना क्या कहता है? रस मत लो, स्वाद मत लो। रस ना, स्वाद मत लो। तो जीभ अपना काम बखूबी करती है।
बोलने का भी करती है और खाने का भी करती है, चखने का भी करती है ना। अब लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। जब कमाई करते हैं, दुकान चलाते हैं, धन कमाते हैं, तो क्या कहते हो? पापी पेट का सवाल है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी जिह्वा का सवाल है। पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी जिह्वा का सवाल है। पापी पेट तो 3,000 रुपये महीने में यदि किसी को मिलते हों तो उतने में भी उसका गुजारा हो जाता है। एक महीने का गुजारा 3,000 रुपये में आराम से हो जाता है। वो अकेला खा भी लेता है, बना भी लेता है, कपड़े भी खरीद थोड़े थोड़े में। लेकिन यदि जिह्वा का स्वाद चाहिए तो एक होटल में जाओगे तो 4 चाय पीने में तुम्हें 2,000 रुपये लग जाएंगे, और किसी का गुजारा पूरे महीने में हो जाता 2,000 रुपये में। तो किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है या पापी जिह्वा का सवाल है? अब जीव जो है वो पेट में तो है नहीं है। जीव कहाँ है? मुंह में है। स्वाद कहाँ तक आता है? गले में स्वाद आता है? पेट में स्वाद आता है? नहीं आता है। कहाँ आता है स्वाद? जीभ में आता है। और घाटी नीचे माटी, क्या कहते हैं? घाटी नीचे माटी, यानी ये घाटी है और घाटी से नीचे गया तो मिट्टी हो गया। कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या स्वाद है, क्या नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जब तक जीभ में है तब तक स्वाद लेता है। और वर्तमान समय में तो भोजन के प्रति इतना आकर्षण बढ़ा है, इतना आकर्षण बढ़ा है, जिह्वा स्वाद के इतने व्यसन हो गए हैं, इतने व्यसन हो गए हैं कि आज इंसान संयम का पालन कर ही नहीं पा रहा है। व्यसन का मतलब होता है खोटी आदत, जिसके बिना तुम रह ना सको, तुम्हें परेशान भी कर रही है, तुम्हें बीमार भी कर रही है, फिर भी तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं खोटी आदत, और इसको भगवान महावीर की भाषा में कहते हैं व्यसन। क्या कहते हैं? व्यसन। अब जो आजकल के बच्चे हैं, ये जो पैकेट का सामान खाते हैं, मुंह जल रहा है, फिर भी हाथ डाल डाल के और खाए जा रहे। हाथ गंदा, मुंह गंदा, सब गंदा, पेट गंदा, और पेट में अभी इतनी मिर्ची पचाने की क्षमता नहीं है। लेकिन बच्चे फिर भी रो रो के वो पैकेट खरीद करके खा लेते हैं। एक बार तुमने स्वाद दे दिया, फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। फिर उसे कई तरह की पेट की बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियों से उस बच्चे को जूझना पड़ता है। अब उस बच्चे में तो समझ है नहीं है, उस बच्चे को तो पता नहीं है कि भाई किससे बीमार होते, किससे नहीं होते हैं। ये पता तो उनके माता पिता को है। इस बात की सावधानी किसको रखनी है? माता पिता को रखनी है। अब घर में चाचा है, ताऊ है, पड़ोसी है। पड़ोसी गया तो वो एक पैकेट दिल वाला आया, फिर ताऊ गया तो एक पैकेट दिल वाला आया, फिर चाचा गया तो वो एक पैकेट दिल वाला आया। अब उस बच्चे की क्या कचूमर निकालोगे तुम? उसे खाने लायक नहीं छोड़ोगे अभी जो खिला दिया तो खाने में बच्चों का, बड़ों का व्यसन है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या क्या आता है वो मशीन में से निकलता है। क्या निकलता? कितने दिन पहले का बना हुआ है पिज़्ज़ा, है ना? क्या कह रहे? और भी कुछ है क्या? पेटीज भी आ गई। ये सारी चीज़ें, मोमोज, अब इनके तो नए मैंने कभी नाम ही नहीं सुने थे, ये तो सब अभी आए हैं। ये तो चाइना वालों को पैसा कमाना आता है। ये तुम्हारे भारत का आइटम नहीं है, ये चाइना का आइटम है। और वो ये है कि जो मसाला होता है उसमें सूअर की चर्बी होती है। उसमें जो मसाला पड़ा होता है उसमें सूअर की चर्बी होती है। लेकिन उसके बाद, जानने के बाद भी मानते नहीं हैं, क्योंकि जीव को व्यसन लग गया है। अब घर में खाना कम बनता है, बाजार से खाना ज़्यादा आता है। बच्चा आया, मम्मी मुझे भूख लगी, जा ये लो पहले, तू जाके वो मशीन से वो निकलवा ला। अब मम्मी भी आलसी हो गई, इतनी आलसी हो गई कि वो अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर सकती। उसके लिए भी वो बाजार में पैसा देती, जा वहाँ से लेके आ जा, तू खा लेना, मैं भी खा लूँगी, दोनों खा लेंगे। ये किसके कारण? स्वास्थ्य के लिए है या स्वाद के लिए है?
घर का भोजन स्वाद और स्वास्थ्य दोनों देता है, और बाजार का भोजन ना स्वाद तो देता है मगर स्वास्थ्य नहीं देता है। अब इस शरीर को कितने समय तक चलाना है? 60 साल, 70 साल, और आयु रही तो 80 साल, इतने साल तक चलाना है। तो मशीन से उतना काम करवाओ कि वो बीच में खराब ना हो जाए, और ज़्यादा काम करवाओगे वो खराब हो जाएगी। अब वो मुझे ये बताया कि जो वो चीज़ें हैं, जो भी ये तुम्हारी जो मैंने नाम बताया अभी, ये सारी मैदा की बनती हैं, और मैदा आंतों में जाके चिपकता है, और जो रोटी है आपके घर की वो 2 घंटे में पच जाती है, और जो ये चीज़ तुम खाते हो इसको पचाने के लिए 5 घंटे चाहिए, और पेट को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो पेट को ठीक रखने के लिए भोजन करते हो, शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हो, या स्वाद के लिए भोजन करते हो? भोजन क्यों करना चाहिए? चलो आपसे पूछती हूँ, भोजन करने का उद्देश्य क्या है? स्वाद या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य। और भोजन ही स्वास्थ्य बिगाड़ने लगे तो क्या फिर वो भोजन रहा, या वो तुम्हारा दुश्मन हो गया? जो तुम्हारे मन को खराब करे, जो तुम्हारे तन को खराब करे, उसे क्या कहते हैं? मित्र या दुश्मन? दुश्मन। तो अपने मित्र और दुश्मन को पहचानते हो, नहीं पहचानते हो? पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक मित्र दुश्मन को नहीं पहचानोगे तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए मित्र दुश्मन की पहचान भी होनी चाहिए। पहचान हो गई, अब उसे छोड़ने का काम होना चाहिए। और कहते ना दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा काल है। क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। क्या घटेगा? सुख घटेगा और दुख बढ़ेगा। अब दुख बढ़ने के लिए निमित्त तो चाहिए, बिना निमित्त के दुख कैसे मिलेगा? कोई ना कोई तो चाहिए निमित्त। अब निमित्त क्या मिल रहा है? ये बाहर की वस्तुएं मिल रही है निमित्त दुखी होने के लिए। जब आप गलत भोजन करोगे तो शरीर खराब होगा, और शरीर खराब होगा तो दुखी रहोगे। हाँ या ना? हैं? जब दुखी रहोगे तो दुखमा काल अपना प्रभाव डाल रहा है, और जितना धर्म से लगोगे और जितना इससे बचोगे उतना सुखी रहोगे। और आप देखिए, भोजन एक ऐसी चीज है, जैसे कान में शब्द सुनाई पड़ते हैं, तो जो शब्द होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें बदबू नहीं होती है, नहीं होती ना, है ना? अच्छा, जो आँख से हम चीज़ देख रहे हैं तो आँख को उस चीज़ की खुशबू नहीं आती है, केवल देखते हैं, उस चीज़ की बदबू नहीं आती है। हाँ, आँख ये बता सकती है ये फूल है, इसमें से खुशबू आती है, ये कीचड़ है, इसमें से बदबू आती है, मगर आँख को ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। लेकिन जीभ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो पुद्गल के सारे गुण हैं ना वो चाहिए, सारे गुण चाहिए। अब जैसे भोजन 5 रस है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। ये तो जिह्वा का स्वाद हो गया। अब आप सब्जी छोंकते हो तो किस में छोंकते हो? पानी में या वैसे ही? घी तेल में सेकते हो तो घी तेल हो गई चिकनाई। चिकनाई किसका गुण है? स्पर्श का, रूखा चिकना। जो वो भोजन है वो या तो कड़ा होगा, जैसे पापड़ है तो कड़े हैं, और रोटी है तो नरम है ना? तो ये किसका गुण है? स्पर्श का गुण है, ठीक है ना? अच्छा, और इसी में जब तक किसी चीज की खुशबू ना आए ना तब तक आप भोजन नहीं कर सकते। यदि नाक बंद करके आप कोई चीज अंदर डालो तो आपको खुशबू और बदबू नहीं आएगी, और भोजन का स्वाद ही नहीं पता चलेगा। खुशबू बदबू के साथ ही भोजन का स्वाद आता है, इसके बिना भोजन का स्वाद भी नहीं आता है। जब ज्यादा कड़वी गोली होती है तो क्या कहते हैं? नाक बंद कर और निकल जा। नाक क्यों बंद करनी पड़ी? गोली कड़वी है, गोली कड़वी है, और बंद करी नाक। कड़वा जो है वो गुण है रस का, और नाक बंद करी तुमने, नाक बंद करके निकल गए तो स्वाद नहीं आया। ऐसे ही होता कि नहीं होता? जब नाक खोलोगे ना तब लगता हाँ कि जीभ पे गोली आई थी और हल्का सा कड़वापन लग रहा। कब पता चलता है?
जब नाक खोलते हैं, बिना खुशबू बदबू के किसी चीज़ का स्वाद भी नहीं आता। यदि नाक का स्वाद भी जिह्वा को चाहिए, यानी खाने में खुशबू भी चाहिए, बदबू नहीं चाहिए। किसी चीज़ में से बदबू आ जाए, खराब हो गई, बेकार है, फेंक दो, किसने बताया? अरे बोलिए ना, नाक ने। आप आम खरीदने जाते हो, आम का मौसम आया है ना? कैसे आम खरीदते हो? तो नाक में मीठी खुशबू आ गई क्या? नाक से पता चल गया आम मीठा है कि खट्टा है? अरे बोलिए ना, पता चला, नाक ने बता दिया आम मीठा है या खट्टा है। यदि कहीं छोंक लग रहा हो तो खुशबू यहाँ तक आ जाती है। और खाने के भाव भी कई बार, अरे बोलिए ना, अरे बढ़िया चीज़ बन रही है, कहीं जलेबी बन रही हो, कहीं हलवा बन रहा हो, हैं, कहीं मैसूर पाक बन रहा हो, ऐसी खुशबू आती है। बनता तो पड़ोस में है और खुशबू तुम्हारे घर आती है। यानी भोजन में खुशबू भी चाहिए। बिना खुशबू के आप भोजन को नहीं पहचान सकते हो। दो सब्जियां हैं तो दोनों सब्जियों की गंध अलग अलग होती है। 4 तरह के चावल हैं तो 4 तरह के चावल की गंध अलग अलग तरह की होती है। दालों की गंध अलग होती है, यानी हर चीज की गंध अलग होती है। किसका गुण है? आत्मा का या पुद्गल का? जो रस है वो आत्मा का गुण है या पुद्गल का? पुद्गल पंचवरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। पुद्गल पंचवरन रस, रस 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रस। रस जो है वो आत्मा का गुण नहीं है, वो पुद्गल का गुण है। और मैं कौन हूं? मुझे रोज बताना पड़ता है। अच्छा मैं नहीं, चलो आप बताओ, आप कौन हैं? आप पुद्गल हैं या आत्मा हैं? आप पुद्गल हैं या आत्मा हैं? जोर से बोलिए। कौन कौन आत्मा है? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, तो इनने उठाया तो तुमने भी उठा लिया। पड़ोसी को देख के उठाया आपने, तो आपको नहीं पता कि आप आत्मा हो। मैंने कल भी बताया था कि जैसे लोहे का गोला है और उसे अग्नि में डाल दो, है ना, तो लोहे के गोले में अग्नि को प्रवेश करने के लिए क्या कहीं उसे जगह बनानी पड़ी? उसे कुछ हटाना पड़ा, कुछ छेद करना पड़ा, तब उसके अंदर अग्नि गई? नहीं। कैसे गई अग्नि? अग्नि उस लोहे के रोम रोम में समा गई। अग्नि उस लोहे के रोम रोम में समा गई। ऐसे ही शरीर के इस पुद्गल के रोम रोम में आत्मा के प्रदेश विराजमान है। अग्नि अलग है, लोहा अलग है। क्या? अग्नि अलग है, लोहा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये जो गुण है रस का, ये पुद्गल का गुण है। किसका है? और स्वाद कौन ले रहा है? हैं? पुद्गल का स्वाद कौन ले रहा है? अरे बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं पता आपको? कौन बोला आत्मा? आत्मा स्वाद लेती है क्या? आत्मा का तो गुण है ही नहीं पुद्गल का, फिर आत्मा स्वाद कैसे लेगी? कंफ्यूज हो गए। क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसका स्वाद ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। जिह्वा क्या है? पुद्गल। जिह्वा क्या है? पुद्गल। और भोजन क्या है? पुद्गल। भोजन क्या है? पुद्गल। जिह्वा क्या है? पुद्गल। स्वाद लेने वाली कौन है? आत्मा। जीव नहीं, जीव माध्यम है। जीव के द्वारा, जीव को स्वाद नहीं आता, जीव के द्वारा आत्मा को स्वाद आता है। यदि जीव को स्वाद आता है तो जब मुर्दा होता है उसके मुंह में कुछ डालो, उसे स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें से जो स्वाद लेने वाला था वो निकल गया। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
फिर मैं आत्मा हूँ, मैं रंग रहित हूँ, मैं वर्ण रहित हूँ, मैं रस रहित हूँ, मैं स्पर्श रहित हूँ, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? सब कर्मों के कारण से। किस कारण से? कर्मों के कारण से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। स्वाद भी ले रहे हैं तो कर्मों के कारण से। तो जो संयम बताया है, क्यों बताया है? संयम कहते ना कि भाई हर 8 दिन में एक दिन एक आसन करो, एक एक दिन रस का त्याग करो, है उपवास करो। किसके लिए? यानी जो 12 तप हैं, 12 तप, 12 तप में अनशन किसके लिए? जिह्वा को वश में करने के लिए। ऊनोदर किसके लिए? जिह्वा को वश में करने के लिए। रस परित्याग किसके लिए? जिह्वा को वश में करने के लिए। और इसके साथ में वो एक और है ना, विधि लेके निकलते हैं। व्रत परिसंख्यान किसके लिए? जिह्वा के लिए। यानी 12 तप में से 4 तप केवल इस जिह्वा को वश में करने के लिए हैं। और मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तप कितने होते? केवल 12। और 4 किसके लिए? केवल जीभ के लिए। आँख, कान, नाक, इनके लिए नहीं कहा। सबसे ज्यादा तप किसका बताया है? जिह्वा को वश में करने के लिए। यदि जिह्वा वश में हो गई तो समझना आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि आप सप्ताह में एक दिन एकासन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को शक्ति ना हो तो पानी दूध वगैरह ले लो, और यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि आप हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हो, समझना आपने खुद पर विजय प्राप्त कर ली। सारी दुनिया केवल औरों पर विजय प्राप्त करती है, लेकिन तुमने खुद पर विजय प्राप्त कर ली। जो औरों पर विजय प्राप्त करे वो राजा होता है, और जो खुद पर विजय प्राप्त करे वो महाराज होता है। तो जिह्वा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। चखने में भी, अरे बोलो ना, बकने में भी, दोनों में बहुत सेंसिटिव है। यदि इसको चखने में कमजोर कर दो और बकने में कमजोर कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। यदि सबसे ज्यादा दुखी जीवन है ना तो केवल इसके कारण से है। सबसे ज्यादा दुखी जीवन इसी कारण से है। और ये वश में हो जाए बस फिर क्या कहना। और कल भी मैंने बताया था कि इसको वश में करने के लिए 32 दांत हैं। कान के ऊपर 32 दांत नहीं है, और 32 दांत के बाद ये ओंठों का दरवाजा है, यानी किले के अंदर बंद है। फिर भी इतनी चलती है, इतनी चलती है कि कंट्रोल नहीं होती है। इतना इसको कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने इतनी चीजें दी हैं, इसके बाद भी इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो इसको कंट्रोल कर लेता है, समझना उसका मन वश में हो गया। और जिसका मन वश में हो गया वो धर्म करने में के अपने आप ही सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही मन करेगा चलो पूजा कर लेते। और जब बोलना नहीं किसी से, बातचीत नहीं करना किसी से, तो शांति से बैठे हैं। अब शांति से बैठे तो खाली तो बैठेंगे नहीं, चलो पूजा कर लेते हैं, चलो माला फेर लेते हैं, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं। और जब बोलते रहोगे तो मन बाहर की तरफ जाता रहेगा। बोलने से जीव बाहर से जुड़ता है, और मौन लेने से जीव अपने से जुड़ता है, खुद से जुड़ता है। बोलने से दूसरों के लिए काम करते हैं, और मौन लेने से खुद के लिए काम होता है। तो क्या श्रेष्ठ है? अभी तक किसके लिए ज्यादा किया? अरे बोलिए ना, कहाँ से जुड़े? बाहर से या अंदर से? अंदर का तो पता ही पता नहीं है। अभी तो नक्शा निकाल के ही नहीं देखा है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना अंदर में। अभी तो केवल बाहर में मामला चल रहा है, सारा का सारा बाहरी जितना काम है सारा बाहर की तरफ चल रहा है। अंदर की तरफ मौन लेने के बाद प्रारंभ होगा। और मौन लेने से फायदे हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। यदि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुम कह दो आज तो हमारा मौन है, तो लोग तुम्हें ये नहीं समझेंगे कि तुम मूर्ख हो कि विद्वान हो। सब अरे बहुत कम बोलते, बहुत अच्छे व्यक्ति, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत अच्छे व्यक्ति है। बोले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप ही कहते हो कि नहीं कहते दूसरों को? बहुत कम बोलता है, फालतू नहीं बोलता। इसका मतलब आप फालतू बोलते हो, और वो फालतू
नहीं बोलता है। तुम किसी और की तारीफ कर रही हो मतलब खुद की निंदा हो रही है, और उसके जैसे बनने का प्रयास करो। अच्छा, आप लोग भोजन मौन लेके करते कि नहीं करते? कौन कौन भोजन मौन लेके करता है? देखो, अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, अब तो बाहर जाना भी नहीं है। चलो घर घर की बात कर लेते। घर में मौन लेके खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हाँ या ना? आप झूठे मुंह नमोकार मंत्र पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते ना? तो झूठे मुंह जो अक्षर बोल रहे हो वो भी तो नमोकार मंत्र के ही अक्षर हैं। काखा गाखा जो है वो किसके हैं? इससे तो जिनवाणी बनती है, और तुम बोल खाते हुए बोल रहे हो मतलब झूठे मुंह जिनवाणी के अक्षर बोल रहे हो। इसीलिए मौन लेकर भोजन करना चाहिए। अब फायदा क्या है मौन लेने से? आजकल का आदमी ना तो कायदा जानता ना वायदा जानता, आजकल का आदमी तो फायदा जानता है। तो अब ये बताओ मुझे कि मौन लेने से फायदा हो तो मौन लेके भोजन करें, और फायदा ना हो तो क्यों करें? फिर नहीं कर रहे हम। तो चलो फायदे भी बता देती हूँ आपको। जब आप मौन लेके भोजन करोगे, जब आप बोल के भोजन करते हो, तो श्रीमती जी थाली रख गई और एक रोटी रख गई, चाहिए होगी तो मांग लेंगे। फिर तुम आवाज़ लगाओ जरा रोटी लाना, फिर तुम्हें रोटी ला के देंगे। जरा नमक लाना तो वो नमक ला के देंगी, जरा मिर्ची देना तो वो मिर्ची दे ला के देंगी। तुम्हें मांगना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? मांगना पड़ रहा है। अच्छा, जब आप मौन से भोजन करोगे तो आपकी श्रीमती जी कहेंगी मांगते नहीं है, ध्यान रखना इनका। हाँ, ये मांगते नहीं, सब चीज़ ध्यान से दे देना। मांगना, मांगना कहते ना बुरी अच्छी बात नहीं है मांगना, और बिना मांगे मिल जाए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मौन लेने से भोजन करने में आपके सम्मान की रक्षा हुई। किसकी रक्षा हुई? सम्मान की रक्षा हुई कि आपने जो भोजन किया वो बड़े ध्यान से भी किया। और यदि आप बोल बोल के खाओगे तो मोबाइल आ गया, थाली छोड़ के भाग जाओगे, भोजन भी पूरा नहीं होगा। और जब मौन होगा तो भाई पूरा भोजन कर लो फिर जाते हैं, है ना। दूसरी बात है, आपने भगवान महावीर की आज्ञा का पालन किया। मौन लेके भोजन किया तो भगवान महावीर की आज्ञा का पालन हो गया। और तीसरी बात है कि मौन लेने से आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो गया। मान लो कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी और आप मौन लेके खा रहे हो, समझ गए हैं? और उस समय तो मौन है तुम्हारा, बोल तो सकते नहीं, और उस समय कहीं जाना था जल्दी, निकल गए और फिर भूल गए, लड़ाई बच गई। तो मौन लेके भोजन करने में लड़ाई भी बच जाती है ना, और शांति भी रहती है। और आप मौन लेके चुपचाप खा के चले गए, आपने बताया ही नहीं कि आज सब्जी में नमक नहीं था या ज़्यादा था या मिर्ची कम थी, आपने बताया ही नहीं। तो आपकी पत्नी है ना, पड़ोसन से तारीफ करेगी, हमारे ये ना बहुत अच्छे हैं, ऐसे चुपचाप खा जाते, कुछ नहीं कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। आज तो मैं नमक डालना भूल गई लेकिन ये चुपचाप खा गए, ने कुछ भी नहीं कहा, तो आपकी प्रशंसा भी हो गई। इतने सारे फायदे हैं मौन से भोजन करने के। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, करना चाहिए। 4 महीने तक का नियम ले सकते हैं क्या? सारी जिंदगी का नहीं। और घर में, बाहर नहीं। बाहर आप चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, वो बात अलग है। घर में आप भोजन करो तो आपको मौन से करना, केवल 4 महीने चतुर्मास का। साधु तो हमेशा करते हैं, आपको तो केवल 4 महीने के लिए कह रहे हैं। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? कौन कौन कर सकता है 4 महीने? क्या बात, पदम जी ने, वाह, हमारे ग्वालियर वालों ने सबसे पहले हाथ उठाया, अच्छे से हाथ, वाह, पति पत्नी दोनों जोड़े से मौन से, बहुत बढ़िया। और हाथ उठाओ, बड़ौत वाले, केकड़ी वाले, जयपुर वाले। 4 महीने, केवल 4 महीने, वो घर के अंदर, बाहर की बात नहीं करी। घर में आप भोजन करो तो आपको मौन से करना है। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। केवल कितने दिन? दिवाली तक, दिवाली तक, है ना, 4 महीने हो जाएंगे। तो दिवाली तक आपको मौन से, आप लोग आगे सरकाएं थोड़ा सा, केवल दिवाली तक मौन से भोजन करना है। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और भोजन में मौन का, देने में दान का, शरीर में कान का, और मौन से होने वाले सम्मान का। महिलाएं जब भोजन करती ना तो बच्चे कहते मम्मी ना मौन से खाती है,
ध्यान रखना मम्मी, आप मैं यहीं पर हूँ, आप ना इशारा कर देना, हम दे देंगे आपको, हम यहीं पर बैठे हैं। यानी बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आपको भोजन हम कराएंगे क्योंकि आप मौन से करते हो। बहुत सारे फायदे हैं। और भगवान की वाणी में जो जो कहा है हर चीज में फायदे हैं, करना शुरू तो करो। हर चीज में फायदे हैं, बस कुछ रूटीन ऐसा हो गया है, कुछ बाहर का वातावरण ऐसा हो गया है कि कंट्रोल नहीं कर पाते। तो रस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? खट्टा, मीठा, चरपरा। अब नमकीन के साथ क्या चाहिए? अरे बोलो ना, मीठा चाहिए। नमकीन के साथ क्या चाहिए? मीठा चाहिए। खट्टा के साथ क्या चाहिए? मीठा चाहिए। मिर्ची के साथ में क्या चाहिए? और कड़वा के साथ में क्या चाहिए? ये मीठा सबके साथ लग जाता है ना। और नमक नमकीन की भी हालांकि सबके साथ नहीं लगता है, लेकिन मीठा तो सबके साथ लग जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मीठा छोड़ देते हैं और नहीं छोड़ते। किसी को शुगर की बीमारी हो जाए तो फिर छोड़ना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो रस परित्याग बताया है वो इसीलिए बताया है कि 7 दिन में 1 दिन मीठा त्याग करो, 1 दिन नमक त्याग करो, 1 दिन घी त्याग करो, 1 दिन तेल त्याग करो, 1 दिन खटाई का त्याग करो। ऐसे एक एक दिन त्याग करो तो तुम्हारे शरीर का बैलेंस भी बने रहेगा और जिह्वा को कंट्रोल होने की आदत भी पड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए बंद करूं। और आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज के साथ में जो घटना घटी है वो वास्तव में बड़ी दर्दनाक है। और औरों की इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि हमारे जैन साधु के साथ इस तरह के काम करें। जैन समाज बनिया बन के ना रहे, छत्री बन के रहे। छत्री जानते हो, जो लड़ने में पीछे नहीं रहते। नहीं लड़ते तो हमारे यहाँ के लोग भी हैं, अच्छा लड़ लेते हैं आपस में, दूसरों से नहीं लड़ते हैं, आपस में लड़ लेते हैं। ऐसी कौन सी जाति है जो आपस में लड़ती है? जो होते ना मोहल्ले में रहते हैं, घूमते रहते मोहल्ले में, डीओजी आपस में लड़ते। और शेर आपस में नहीं लड़ते, शेर दूसरों से लड़ता है। तो क्या डीओजी नहीं बनना है? क्या बनना है? शेर बनना है। अपनों से नहीं लड़ना है, अपनों की रक्षा करना है। और हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर कोई कुछ करता है तो हमें उनके प्रतिकार करना है। तो ये बड़ी जब से सुना है मन बड़ा खराब है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन को बड़ा कष्ट होता है। चलिए मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, धरती पर जन का, और जो भोजन शरीर को नुकसान करे ऐसे भोजन को छोड़ने का। सड़क में टोल का, वस्तुओं की मोल का, और करने में कंट्रोल का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और होने में अच्छे स्वभाव का, फलों में बेर का, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, और बनने में शेर का। शहरों में बाघ का, जंगल में नाग का, और नहीं बनने में डॉग का। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? अंछाड़ से। अच्छा, बाघ में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में अंछाड़ का, नेता में वोट का,
जेब में नोट का और आने वालों में बड़ौत का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का, बूढ़ों में छड़ी का, देखने में घड़ी का और आने वालों में केकड़ी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का, शरीर में सिर का, पक्षी में पर का और आने वालों में सोनागिर का। और कहाँ से आए? वसुंधरा। फूलों में मोंगरा का, फूलों में मोंगरा का और बाटी बनाने के लिए जागरा का और आने वालों में वसुंधरा का। और बताइए, हो गए सारे? कहाँ से? बीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। नासिक। सतना। अच्छा। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में सतना का। कोई बच्चे? सारे हो गए? बोलिए 24 भगवान।